नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 2025-26 का। ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पूछा गया पेपर है ये बाकी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, खास करके जैसे आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय या यमजे पियारू बरेली लोहेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है CCSU, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, यमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इसके अलावा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन प्रथम सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स में शामिल है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि राम मनोहर लोहिया में अब की बार फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर लगा था, वैसे फूड न्यूट्रिशन भी कुछ कुछ बच्चों ने चूज किया है। जिनका बैक वगैरह लगा था उनके लिए पेपर हो चुका है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जो मैंने बताया था सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर चैनल पर जो भी लेक्चर्स आपको बताए जाते हैं वहां से एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक प्रश्नों को मैं तीव्र गति से बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीबीए बीसीए के प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन अगर आपका को करिकुलर में है तो आपको यही चीजें पढ़नी है। पहला प्रश्न, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, ये बात आप ध्यान रखें। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए हमको पालक वगैरह के साग खाने चाहिए, ठीक है। रिकेट्स रोग जो होता है बेटा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? देखिए कीड़ा विटामिन मैंने आपको कई बार बताया था, कीड़ा कीड़ा नाम का विटामिन जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। बाकी सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। देखिए विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी12, बी6, बी3, बी2 ये सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि विटामिन आपका डी जो है ये वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन ए वसा में घुलनशील और विटामिन आपका ई वसा में घुलनशील है। ये चार विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, बाकी सब विटामिन जल में घुलनशील है, ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त जमने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से जब चोट आपको लग जाती है तो खून अगर आपको बहने लगता है तो बंद नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। वहीं पर आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए होता है, दूध में पाया जाता है तो ये होगा नहीं। आयरन जो होता है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन जरूरी होता है, ठीक है। आयोडीन कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, जिसको गलगंड भी कहते हैं, घेंघा या ग्लूटर जिसको कहते हैं, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। फास्फोरस और कैल्शियम से हड्डियां और दांतों का निर्माण होता है। आयरन की कमी से खून की आपूर्ति होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला जो है पदार्थ होता है जिससे खून का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, आहार में रफेज का मुख्य कार्य क्या होता है? रफेज का बताएं, रफेज का मुख्य काम क्या होता है आहार में? बताएं। रफेज का पाचन में सहायक काम होता है। रफेज जो होता है डाइटरी फाइबर्स, भोजन को पचाने और कब्ज दूर करने में मदद करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पाचन में सहायक होता है। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा पोषक तत्व शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो पोषक तत्व जो होता है जल हमारे शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वसा हमारे शरीर को लिक्विडिटी यानी कि जो है एकदम से वसा हमारे शरीर को मोटा करता है या फिर फैटी चीज़ें बनाता है। प्रोटीन्स और विटामिन जो होते हैं, प्रोटीन्स हमारे शरीर की मरम्मत करता है, ऊतकों की जो है टूट फूट की मरम्मत करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है प्रोटीन को। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन ए का नाम होता है, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी रेटिनाल जो है विटामिन ए का नाम है। रेटिनाल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम रेटिनाल होता है, ध्यान रखेंगे। आठ नंबर प्रश्न है, किस भोजन में सबसे अधिक रेशा होता है? इनमें से बताएं। तो दाल में सबसे अधिक रेशा पाया जाता है, दाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो किसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा भोजन विटामिन ए से भरपूर है इनमें से? आम विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि विटामिन ए जो होता है भरपूर मात्रा में आम में पाया जाता है। आम या पके पदार्थों में, पका पीला पदार्थ जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, इन सभी में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इनमें से देखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है और सी विटामिन, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कीड़ा विटामिन याद रखिएगा, कीड़ा कीड़ा जो होता है किसमें घुलता है? जल में नहीं घुलता, कीड़ा जल में तैर जाता है। कीड़ा किसमें? अगर आप तेल में या आप घी में उसको अगर डुबो दें कीड़े को तो मर जाएगा। तो यानी कि कीड़ा यानी 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं जबकि जल में नहीं घुलते हैं। कीड़ा यानी KEDA, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलते हैं। बाकी बी कॉम्प्लेक्स में आपका कौन से विटामिन आते हैं? जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ठीक है, B5 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया। ये सारे विटामिन जो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारे विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो सिट्रस फलों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो वो एक प्रकार से विटामिन सी जो होता है बेटा, ये भी आपका जल में घुल जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? थायमीन की अगर बात की 12 नंबर, बेरी बेरी रोग हो जाता है। थायमीन को क्या कहते हैं? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी वन की कमी से थायमीन यानी कि थायमीन की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। बेरी बेरी नाम का रोग ऑप्शन नंबर बी में दिया, बेरी बेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और सूखा रोग मतलब जो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके, ठीक है। प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो प्रति ग्राम के हिसाब से पूछा गया है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट लगता है आपका। लेकिन आपका यहाँ पर पूछा गया है प्रति ग्राम के हिसाब से। तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन में ऊर्जा की बात करेंगे तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। खनिज आपका ऊर्जा देता ही नहीं है। वसा जो होती बेटा, 1 ग्राम वसा अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको 9.1 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है किससे? 1 ग्राम वसा के ग्रहण करने से। यानी वसा में जो होता है प्रति ग्राम के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट केवल 4.1 या 4 ग्राम ऊर्जा देते हैं, ठीक है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं 1 ग्राम के हिसाब से। तो इसका फैट लग जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन जो होता है बहुत जरूरी होता है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। आयरन को लौह तत्व भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा नाम का रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दूध होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोषण का अर्थ क्या होता है? पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन का सेवन करना, भोजन का पाचन करना, या भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को मजबूत करना और रोगों से बचाव करना। भोजन के सारे काम होते हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त डी इसका करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है बेटा? तो रक्षात्मक पदार्थ कौन सा? विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, ये रक्षात्मक पदार्थ है। बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर निर्माण के लिए जरूरी कौन सा विटामिन है? प्रोटीन जो है ये शरीर का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा ही दे देती है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारे शरीर के हड्डी और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम नाम का तत्व जो होता है बहुत जरूरी होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांतों की बनावट के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, इसीलिए दूध का सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर प्रश्न है। थायराइड हार्मोन्स उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो चयापचय नियंत्रित करता है? 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं आयोडीन। ये थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। B1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन से दोबारा दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। थायमीन एक बार पूछा गया था, एक बार विटामिन B1 की कमी से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताएं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हीं को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जिनको बहुत कम आवश्यकता होती है उनको माइक्रो कहते हैं जी, ठीक है। तो शरीर को प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन जो होते हैं बेटा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन्स हमारे शरीर की जो है मरम्मत करते हैं सब कुछ मात्रा में, ठीक है। जैसे आपका देखते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, वसा, ये सब हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, वसा है, ये सब आपके माइक्रो माइक्रो इकोनॉम मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि बड़े पोषक तत्व हैं। छोटे पोषक तत्व में विटामिन हो गए, लौह हो गए, कैल्शियम, जो हमारे शरीर में कम मात्रा में लेनी चाहिए। 22 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए जो होता है लीवर यानी कि फेफड़ों में, सॉरी सॉरी यकृत में जो है इकट्ठा होता है, लीवर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है चूंकि, ठीक है, और यह एक प्रकार से लीवर में जमा हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये तो होगा नहीं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता, तो ये भी नहीं होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता, तो यही सही होगा जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, तो भी नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका महोदय, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ठीक है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले ग्लूकोज को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और ऊर्जा मिलती है शरीर को, और शरीर चलता फिरता रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बैलेंस डाइट कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण सही मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं संतुलित आहार। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? लगभग और लगभग 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो है 9 एसिड जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को आयरन प्रदान करता है? तो आयरन कौन प्रदान करता है बेटा? इनमें से फल और सब्जियां प्रदान करते हैं, लाल मांस या दालें या डेयरी प्रोडक्ट। तो कैल्शियम सॉरी आयरन हमारे शरीर को कौन देता है? 28 नंबर, आयरन जो है लाल मांस जो होता है, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, लाल मांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका पालक वगैरह भी अगर शाकाहारी में देखेंगे तो वो जरूरी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन से आपका, कौन सा पोषक तत्व शरीर को विटामिन ए प्रदान करता है? तो विटामिन ए कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फल और सब्जियां जो होती हैं हमारे शरीर को विटामिन ए देते हैं, खास करके नारंगी और गहरे हरे रंग के फल और सब्जियां जो होते हैं, जैसे गाजर, पालक, पपीता, जो है आम हो गया, ठीक है। ये सब विटामिन ए जिसमें ए से भरपूर मात्रा में एकदम से लसोलैस रहते हैं, जो हमारे शरीर को विटामिन ए की आपूर्ति करते रहते हैं, पूर्ति करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन वैसे 3 प्रकार का आप देखेंगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, 3 ऑप्शन में है, तो 3 प्रकार भी लग सकता है इसका, चूंकि आप देखते हैं पहला कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, कुल कितने प्रकार से पूछा गया तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा बेटा? पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है आपका डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप देखते हैं, वैसे तो एक कार्बोहाइड्रेट अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो 2 ही प्रकार के कहीं कहीं पे मिलता है, एक सरल जैसे चीनी हो गया, दूसरा होता है जटिल जिसको अनाज दालें कहते हैं। ये तो शरीर के हिसाब से 2 या 3 करेक्ट आंसर लग सकता है, वैसे 3 या 2 में से कोई एक होगा।
वैसे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड देखेंगे तो 3 हो जाएगा, और सामान्य और जटिल में देखेंगे तो 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट जो हो, जैसे चीनी हो गया, सरल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे अनाज और दाल। ठीक है। 31 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी जो होती है वो होती है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या हैं? देखिए अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पूछा गया बेटा, तो यानी कि उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार वाला ही सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी आधार पर पूछा गया था। एक सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी हो गया, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका जैसे कि अनाज और दालों, अनाज और जो है इन सभी में पाया जाता है जो वो कार्बोहाइड्रेट। तो सरल और जटिल 2 प्रकार के, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी ऑप्शन। ठीक है। इस हिसाब से अगर देखेंगे, चूंकि इसी हिसाब से पूछने का मतलब वही था, क्योंकि पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के आधार पर नहीं पूछा गया था, तो उसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कुल कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से पता चल गया कि आपका जो है पूछने का मतलब क्या था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 34 नंबर का ए ऑप्शन, ऊर्जा बढ़ती है। बाकी वजन बढ़ता है फैट से ज़्यादातर, या प्रोटीन से। रोगों से बचाव होता है विटामिन और खनिज लवण से। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन कैसे करें? कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन करने के लिए हमको अनाज फल और सब्जियों का सेवन करें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर को मजबूत कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। रोगों से बचाव कौन करता है? तो विटामिन और खनिज लवण करते हैं। ठीक है, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, मुल्डर। 1838 में पहली बार प्रोटीन शब्द का प्रयोग मुल्डर ने किया था। कब किया था बेटा? 1838 में किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ग्लूकोज सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो रक्त में मिलकर के ऊर्जा देता है शरीर को। प्रोटीन्स आपके अलग होते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वनस्पतिक स्रोत में हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है कहाँ पर होता है बेटा? देखिए, मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, सभी जगहों पर होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे मुंह से शुरू होता है, पेट से गुजरता है और छोटी आंत में पूरा होता है। मुख्य शुरुआत होती है, प्रक्रिया जारी मुंह से ही होती है। डी ऑप्शन लगा आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, आयोडीन कमी से घेंगा होता तो ये होगा ही नहीं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आपका क्या होता है भाई? बेरी बेरी रोग होता तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, चर्म रोग हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चर्म रोग हो सकता है, या इसमें अगर प्रोटीन की कमी से वैसे एक बीमारी जो होती है उसमें ऑप्शन में क्वासियोरकर रोग हो सकता है। ठीक है, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका विकल्प के आधार पर देखें तो चर्म रोग हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन की कमी से एक लक्षण हो सकता है चर्म रोग। हालांकि क्वासियोरकर मुख्य बीमारी होती है, एक क्वासियोरकर या मैरास्मस नाम की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि घेंगा आपका जाहिर सी बात है विटामिन की कमी से नहीं होता है। घेंगा आपका होता है किसकी कमी से? आयोडीन कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए कमी से। तो 3 ऑप्शन वैसे गलत हो गए, तो सी ऑप्शन ही सही आंसर इसका है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है? तो हमारा प्रोटीन जो होता है काम करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है? तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं बेटा, ये हमको फल और सब्जियों से मिलते हैं अधिक मात्रा में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मस्तिष्क के कार्य में मदद भी करता है?
43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मस्तिष्क मुख्य रूप से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अपनी कार्य प्रणाली के लिए करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा खाद्य समूह शरीर को कैल्शियम प्रदान करता है। तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है बेटा, दूध से मिलता है। डेयरी उत्पाद से कैल्शियम खूब भरी मात्रा में मिलता है। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ए ऑप्शन, दूध दही पनीर से कैल्शियम खूब अधिक मात्रा में मिलता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को आयरन प्रदान करता है। तो इनमें से आप देखते हैं, अगर देखा जाए तो लाल मांस यानी रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है, लाल मांस से 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा खाद्य समूह शरीर को फाइबर प्रदान करता है। फाइबर कौन सा समूह प्रदान करता है भैया, 46 नंबर ए ऑप्शन। फल और सब्जियां जो होती हैं शरीर को फाइबर प्रदान करते हैं। फाइबर माने रेशा, ठीक है। तो पौधों से मिलने वाले भोजन में ही फाइबर रेशा मिलता है, जो पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को विटामिन डी प्रदान करता है। तो सूर्य का धूप होता है, सनलाइट जो होता है विटामिन डी प्राप्त करता है शरीर को। 48 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, खास करके रिकेट्स रोग नहीं होने देता, सूखा रोग नहीं होता अगर आप पर्याप्त मात्रा में धूप लेते हैं तो। कौन सा खाद्य समूह हम शरीर को प्रोटीन प्रदान करता है। कौन सा खाद्य समूह प्रोटीन प्रदान करता है बेटा, तो देखिए दाल जो होता है वो हमारे शरीर को खूब जो है प्रोटीन प्रदान करता है। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। दालें जो है हमारे शरीर को खूब प्रोटीन प्रदान करती हैं। 49 नंबर प्रश्न है, कुपोषण तथा किसमें गहरा संबंध है। तो कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध होता है, किसमें बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन सी प्रदान करता है। विटामिन सी जो होता है बेटा कौन प्रदान करता है, विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में बेसिकली पाया जाता है। अब यहाँ पर आपका फल और सब्जियां जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं बेसिकली ऐसे फल जो कि खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ठीक है। इन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एकमात्र विटामिन जो कि दूध में नहीं पाया जाता वो विटामिन सी ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता, शारीरिक हष्टपुष्टता, कर्मठता और कम थकान। ये सारी विशेषताएं उत्तम पोषित व्यक्ति की होती हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त पोषण का लक्षण इनमें से कौन सा होगा, देखिए झुर्रीदार त्वचा होगी उसकी, ढीली मांसपेशियां हो जाएंगी, पाचन और आंख संबंधी रोग भी होगा अपर्याप्त पोषण में, डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, हमारे शरीर को पोषित करता है, भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 50 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। बिल्कुल आपका 6 पोषक तत्वों में बांटा गया उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 55 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता, तो धूप भोजन शहर नहीं, भोजन जो होता है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है फूड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है भैया, कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। 56 नंबर, कुपोषण की 2 स्थितियां होती हैं, अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन एंड अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। 2 स्थितियां होती हैं कुपोषण की, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 57 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी पोषण को हम लोग सुपोषण कहते हैं, गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। 57 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो पोषक तत्वों को कितने समूह में बांटा गया बेटा, पोषक तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है। 58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 समूहों में हम बांट सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 3 समूह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले होते हैं ऊर्जा देने वाले, दूसरे होते हैं शरीर बनाने वाले, और तीसरे होते हैं सुरक्षा देने वाले, रोगों से रक्षा करने वाले। रोगों से रक्षा करने में जैसे विटामिन हो गया आपका और खनिज लवण हो गया, ठीक है। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन्स हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा और ऊर्जा देने वाले जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गए, ठीक है। और आपका इसमें जल भी आता है शरीर का निर्माण करने में। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है इनमें से। मानव शरीर का पोषण कौन करता है बेटा, भोजन जो है मानव शरीर का पोषण करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है।
प्रश्न है पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? 60 नंबर बताएं। पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा? पोषण की 4 अवस्थाएं होती, पहली होती है अंतर्ग्रहण, दूसरी होती पाचन, तीसरी होती है अवशोषण और चौथी होती है उत्सर्जन। ये 4 अवस्थाएं होती पोषण की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपका कहीं पर भी कुछ भी नहीं फंसेगा, सॉरी कहीं पर भी कुछ भी नहीं छूटेगा, सबका सब फंस जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से आपका प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, प्रश्न है आपका किस विटामिन को टेकोफेरल भी कहा जाता है? टेकोफेरल बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विटामिन को टेकोफेराल कहा जाता है? तो विटामिन ई को टेकोफेराल कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा भोजन बताएं। प्रश्न आपका है कौन सा भोजन आयरन से भरपूर होता है? आयरन से भरपूर कौन सा भोजन होता है बेटा? तो आयरन से भरपूर भोजन होता है आपका कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह हो गए, ये एकदम से आपका क्या होते हैं? आयरन से भरपूर होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में वसा का मुख्य काम क्या होता है? शरीर में वसा का मुख्य काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। यह ऊर्जा का सबसे केंद्रित स्रोत होता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा भोजन समूह ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है? तो वह है अपना प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? ये एक प्रकार से ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊतकों की वृद्धि करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, नए ऊतकों को बनाता है, ऊतक टूट जाते तो उनकी मरम्मत करके उनको सही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन पोषक तत्व है, ठीक है। जल भी पोषक तत्व है। रेशा भी पोषक तत्व में आता है। ऑक्सीजन जो होता है ये पोषक तत्व नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे। ऑक्सीजन कोई पोषक तत्व नहीं होता है, ये हवा होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है आपका, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? स्वस्थ त्वचा के लिए बताए, बढ़िया प्रश्न है। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। विटामिन ई जो होती है स्वस्थ त्वचा इसके लिए होती है, विटामिन ई, जो कि आप देखते हैं वैसे। और विटामिन ए भी जो होती है तो मुख्य जो है त्वचा के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ई त्वचा की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विटामिन ई जो होती है त्वचा की जो झुर्रियाँ वुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा पर बटुर जाती है, त्वचा बटुर माने क्या होता है? त्वचा जो होती है एकदम से सिकुड़ जाती है, तो वो सब नहीं होती है, ठीक है। त्वचा एकदम से चमकदार होती है। विटामिन ई का सेवन अगर आप करते हैं तो आप जो है बुढ़े जल्दी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मतलब आपका चेहरा बुढ़ा नहीं लगता है, बाकी हो जाते हैं आप। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से चावल, मांस, अंडा, दूध, किसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? बताएं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में मदद करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 70 नंबर क्वेश्चन से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है शरीर को सबसे कम मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? सबसे कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन उचित विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों जो होते हैं इनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। ये आपके जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, माइक्रो यानी माइक्रो MACRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये मैक्रो होते हैं, जबकि विटामिन जो होता है ये माइक्रो होता है, ठीक है। MICRO, ठीक है, ये बात ध्यान, यानी छोटा होता है, कम जरूरत होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी हमको शरीर की कम जरूरत होती है, कम मात्रा में, उनको हम माइक्रो, और जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है उनको मैक्रो। शरीर में आंतों के जीवाणु द्वारा कौन सा विटामिन बनता है? बताएं। 71 नंबर, विटामिन के जो होता है हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया विटामिन के का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कर। चलिए, शरीर को कम मात्रा में तो ये हुईगा आपका, ये आपका अगला 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है बेटा? तो विटामिन जो होता है आपका सी जो होता है घाव भरने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
घाव भरने और ऊतकों के कोलेजन निर्माण में बहुत सहायक होता है विटामिन सी। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन की पूछता तो विटामिन के लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया खनिज कौन सा जरूरी होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो होता है वो जरूरी होता है, कैल्शियम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के साथ साथ कैल्शियम खनिज की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से ही होती है बच्चों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा विटामिन रिकेट्स को रोकता है? विटामिन डी जो होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग को रोकता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स यानी हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, सूख जाती हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे अधिक आवश्यक होता है? बिल बताइए 76 नंबर का। तो फोलिक एसिड उनके लिए बहुत जरूरी होता है महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चे के दिमागी विकास हेतु यह सबसे जरूरी होता है फोलिक एसिड का प्रयोग। ए ऑप्शन फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। फोलिक एसिड की गोलियां गर्भावस्था के दौरान लेनी चाहिए। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा भोजन होता है? 77 नंबर बताएं। मछली का तेल, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, मछली का तेल बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है और 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा खनिज नसों और मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है? नसों और मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है कौन सा खनिज तत्व जो होता है बेटा? उसका नाम है सोडियम। सोडियम जो होता है ये एक प्रकार से नसों के संकेतों को भेजने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, उसी स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी रोग से आता है खून मसूड़ों से। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा भोजन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है? तो विटामिन बी से भरपूर होता है सबूत अनाज। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है सब इसमें होता है खूब ज़्यादा भरपूर अनाज में। ठीक है, सबूत अनाज में भरपूर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है आपका। बी कॉम्प्लेक्स में बी वन बी टू बी थ्री बी से सारे बी वाले आते हैं। कौन सा पोषक तत्व पुराने ऊतकों की मदद करता है? बताएं, कौन सा पोषक तत्व पुराने ऊतकों की मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो होता है वही करता है। प्रोटीन टूट फूट के जो ऊतक होते पुराने ऊतक उनकी मरम्मत करता है, उनको नया बनाता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आहार में आयोडीन की कमी से आपकी रक्त रात्रि अंधता तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो गलगंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोइटर यानी कि आपका इसको बोलते हैं घेंघा नाम की बीमारी जो होती है, इसी को घेंघा को ही गलगंड कहा जाता है। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया है। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में मदद करता है? आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है, विटामिन ए मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन विटामिन सी मदद करता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर का विटामिन सी मदद करता है। यह विटामिन हवा और रोशनी के संपर्क में सबसे आने पर जो है 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप आयरन के साथ विटामिन सी लेते हैं तो शरीर आयरन को बेहतर सोख पाता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन हवा और रोशनी के संपर्क से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी ही नष्ट हो जाता है किसके माध्यम से? हवा और रोशनी के संपर्क से आने पर जल्दी नष्ट हो जाता है। कौन? विटामिन सी जो होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो पोषक तत्व है? माइक्रो माने जो जिसकी शरीर की खूब ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, आयरन, विटामिन सी और जिंक यानी खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम मात्रा में शरीर की जरूरत होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट की खूब जरूरत होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व जो होता है सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन सी बढ़ाता है। वैसे सारे विटामिन जो होते हैं रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन विटामिन सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ाता है। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है बेटा? फटाफट से बताएंगे। अंडा में, सेब में, चावल में, आलू में। तो विटामिन सी जो सॉरी प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में अंडा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी वनस्पतियों में देखेंगे तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन से, विटामिन का मुख्य काम क्या होता है? विटामिन का मुख्य काम होता है क्या बेटा? बताएं, विटामिन का मुख्य काम क्या होता है? विटामिन का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। 91 नंबर का बिल्कुल शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? पता है कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी जो होता है वो मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से सॉरी नाइसिन नाइसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइसिन की कमी से पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पेलाग्रा रोग नाइसिन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी डी की कमी से रिकेट्स रोग, सी की कमी से स्कर्वी रोग, ए की कमी से रतौंधी, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन ई की कमी से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, विटामिन बी टू यानी राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएं, राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कैल्शियम के साथ हड्डियों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो फास्फोरस जरूरी होता है कैल्शियम के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। प्रश्न है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है? मांसपेशियों की कमजोरी को कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन ई रोकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा भोजन विटामिन के से भरपूर होता है? 97 नंबर, कौन सा भोजन विटामिन के से भरपूर होता है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। 98 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 99 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, अनाजों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, अनाज में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसमें? ज्वार, मक्का, गेहूं, चावल, किसमें प्रोटीन सबसे अच्छा पाया जाता है? ठीक है, अनाजों में। तो गेहूं में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों के में से गेहूं में प्रोटीन की मात्रा तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक होती है। ठीक है, चावल, मक्का, ज्वार के अलावा। तो गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर, कौन सा पोषक तत्व शरीर का निर्माण शरीर के निर्माण में सहायक होता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, बॉडी बिल्डर प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखें, प्रोटीन विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। मैंने सॉल्व कर दिया पेपर, आप देख लीजिएगा। इसका जो है पेपर का ये पूरा का पूरा सॉल्व वाला मैंने पूरा भेज दिया है। ये आंसर की आपकी सिंगुलैरिटी पॉइंट के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है। तो ये आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे सभी सब्जेक्ट का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना, सभी ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के 600 क्वेश्चन आपके जो है तैयार, 6 पीडीएफ आपके तैयार हैं विथ आंसर शीट, विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में। ठीक है, तो 99 84 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, मात्र 50 रुपये फीस में आपको केवल फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के आपके 6 पीडीएफ मिल जाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना, सभी सब्जेक्ट का बीए का, तो आपके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। बीए के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपये में होती है। केवल सेकंड सेमेस्टर में आपको जुड़ना है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप जुड़ते हैं तो केवल 100 रुपये फीस सेकंड सेमेस्टर के लिए लगती है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का आपको एक साथ लेना है कोर्स, तो इसके लिए 150 रुपये फीस लगती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम में करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी है। फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी आपको मिल जाएगा, कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितना इसका मिलेगा उसका ना उसका, तो जो भी आपका होगा आपका मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।